श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, राम भगवान के एक दिन लक्ष्मण चरण दबा रहे थे और कहने लगे कि हे भैया, आप तो पार ब्रह्म के अवतार हो, आप तो भगवान हो। आपने सीता को कैसे त्याग दिया? आप वनवास के अंदर कैसे चले गए? भगवान श्री रामचंद्र हंसते हुए कहने लगे कि मेरे को तो आप पता लगा कि मैं भगवान हूं, पर अपने आप को नहीं देखा। तुम भी एक भगवान हो। ये इंसान भूला हुआ है, ये अपने आप को कभी भगवान नहीं समझता, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण नहीं है। हे लक्ष्मण, जैसे अनेक घड़े रखने पर सूर्य का प्रकाश हर घड़े के अंदर होता है, ऐसे हर इंसान के अंदर उस भगवान का तत्व है, उसकी आत्मा है, पर ये उसको देखता नहीं। ये पूरी जिंदगी कर्म के अंदर लगा रहता है। कर्म करते हुए जो इंसान भक्ति करके मेरे को देखता है, उसी के अंदर मैं नजर आता हूं और वो अपने आप को भगवान का रूप मानता है। भक्तों, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अच्छी अच्छी बात समझाई और भक्ति मार्ग बताया कि भक्ति कैसे करें। भक्तों, हम किसी भी मंदिर के अंदर जाएं, चाहे वो अपने घर का मंदिर हो, पहले तो हमें ये विचार करना है कि हमारा इष्ट एक होना चाहिए। चाहे शिव भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, हमें एक को इष्ट बनाना है। उसके बाद भगवान की पूजा करनी है। पूजा करके एक आसन बसाना है, उसी आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठकर अपने मन को शांत करें। 5 मिनट के लिए चुपचाप आसन ऊपर बैठ जाएं और गुरु का दिया हुआ मंत्र धीरे धीरे स्टार्ट करें और जप करें। आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर भगवान की आकृति देखें, जो आपका इष्ट है उसे देखें। जैसे जैसे प्रतिदिन आप देखते जाओगे, आपको उस भगवान के दीदार होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर जो नैतिक ऊर्जा है वो भागने लगेगी, दुनिया से मोह टूटने लगेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से दूर होते जाओगे और परमात्मा के नजदीक होते जाओगे। जैसे जैसे आप नाम का स्मरण करोगे, वैसे वैसे आपका ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा। भक्तों, हमें पता कैसे लगे कि हमारा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं? तो जैसे जैसे आप भक्ति में प्रवेश करोगे, आपका शरीर थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाएगा। रात को सोते समय जैसे ही राम नाम का नाम जपोगे, शरीर वाइब्रेशन लेगा और आपको हवासी आने लगेगी और आपका मन शांत होने लगेगा और मोह माया से दूर हटने लगो, तो आप जान लीजिए कि परमात्मा की कृपा हमारे पर बरस रही है। तो भक्तों, जो हमारा आसन है उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण राज है। हमें रोज दूसरा आसन नहीं बसाना है। जिस पर आप भक्ति करते हो, रोज वही आसन बसाइए, क्योंकि आसन के अंदर जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें ऊर्जा प्रवेश हो जाती है। उसी आसन पर जैसे जैसे बैठोगे, आपकी भक्ति बहुत ऊंची पद तक पहुंच जाएगी। तो भक्तों, गुरु से दीक्षा लेकर एक स्थितप्रज्ञ योगी की तरह एक पूर्ण संत बन जाइए और सोचिए कि इस संसार में मोह माया के अलावा कुछ नहीं है। जो हमने यहां कमाया है वही भी छूट जाएगा और एक दिन ये संसार छोड़कर हमको उस परमात्मा के पास जाना है। बस यही रोज मन में विचार करिए और फिर देखिए कि भक्ति का आनंद आपको कहां तक ले जाएगा। भक्तों, ये 84 का जो घेर है ये बहुत बड़ा है। इस घेर से हर इंसान नहीं निकल सकता। निकलता वही है जो परमात्मा के सामने बैठकर
रोज स्मरण करता है, उसको मन के अंदर उतारता है, अपना जीवन बदल लेता है और मांस मदिरा से दूर रहता है और किसी को दुख नहीं देता और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। जितनी भी स्त्रियां हैं उनको अपनी बहन बेटियां मानकर जो भक्ति करता है उसे एक दिन परमानंद परमात्मा श्री रामचंद्र की भक्ति प्राप्त होती है और मरते समय लास्ट उसको मोक्ष मिलता है और सीधा परमानंद के पास पहुंच जाता है। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।